प्यारे बच्चों, अब हम बचपन के दिन पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1। गांव में किस चीज़ की दुकान नहीं थी? इसका उत्तर है गांव में मिठाई की कोई दुकान नहीं थी। बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। साधु लोग कहाँ रहते थे और क्या करते थे? इसका उत्तर है साधु लोग मठ में रहते थे। वे सुबह शाम घंटा घड़ियाल बजाकर आरती करते थे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। गांव में रामलीला को मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन क्यों माना जाता था? इसका उत्तर है बच्चों, गांव में विद्यालय नहीं होते थे और न ही मनोरंजन का कोई अन्य साधन था। लोग रामलीला के माध्यम से जीवन के आदर्शों को मनोरंजक ढंग से जानते व समझते थे। इसलिए रामलीला को मनोरंजन का और शिक्षा का मुख्य साधन माना जाता था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्राचीन समय की रामलीला का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर है प्राचीन समय में रामलीला करने वालों की टोली गांव में आती थी और उस समय गांव में खूब चहल पहल रहती थी। रामलीला के पात्र पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए एक व्यक्ति रामायण की पुस्तक लेकर बोलता था और रामलीला के पात्र उसे दोहराते थे। राम विवाह, लंका युद्ध और राम के राज्याभिषेक के दिन विशेष तैयारियां की जाती थीं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है बच्चों, प्राचीन समय में ग्रामीण लोगों के झगड़े किस प्रकार सुलझाए जाते थे? इसका उत्तर है बच्चों, प्राचीन समय में ग्रामीण लोगों के झगड़े पंचों के द्वारा सुलझाए जाते थे। प्यारे बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 1 में बहुत सुंदर सुंदर लिखाई में और आपकी वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए। यह आपको काम करना है।